जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत, आदाब। रात्रि के लगभग 2-2:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 23 जून का महीना है और 2023 चल रही है, ठीक है ना। इत्तेफाक से 23 तारीख है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने CUET UG कोर्सेज में अप्लाई किया है 2030 में किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब लगभग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए हैं सभी विषयों के। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने के बाद और रिजल्ट आने से पहले आपको करना क्या है उसी को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी को ले रहा हूँ। ये सारा प्रोसेस आपको अपनी भी यूनिवर्सिटी में उसी तरह से अप्लाई करना है जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। सारा प्रोसेस लगभग सेम है, बस यूनिवर्सिटियों का नाम अलग अलग है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सभी जानते हैं। उसमें से जो एक यूनिवर्सिटी जिसको हम ड्यू बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने की बातचीत बताऊंगा। कितनी फ़ीस आपको जमा करनी है और अगला प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ और कौन कौन सी जानकारी आपको फिलअप करनी है अपने एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर, वो सारी जानकारी मैं आपको छोटे से वीडियो में दूंगा या कहीं के लंबे से वीडियो में दूंगा। आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, शंका है, कोई उलझन में है, आप कमेंट करके पूछिएगा, जवाब होगा मेरे पास तो आप तक हम पहुंचा देंगे। सबसे पहली बात, आपको अब एनटीए की वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। अगर आप एनटीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे चुके हैं CUET का जो आपने दिया था, अब आपको एनटीए या CUET की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात की। अब एंट्रेंस का रिजल्ट, उसके बाद का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस, कट ऑफ के बारे में, ये सारा प्रोसेस अब आपको मिलेगा अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पर। यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया होगा उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाना है और आपको उसके लिए अपना लॉगिन पोर्टल जाके लॉगिन करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया, वीडियो की बात करो, अगर मान लिया आपने BHU के लिए अप्लाई किया है, जामिया के लिए अप्लाई किया है, JNU के लिए अप्लाई किया, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ के CUET UG 2023-24 के जो एडमिशन पोर्टल है उस पर लॉगिन करना होगा और आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आपसे 2 चीज़ मांगेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड। यहीं से आपको पहली समस्या का सामना करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर करेक्ट बताएगा लेकिन पासवर्ड आपका रॉन्ग बताएगा। इसका समाधान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में अपना पासवर्ड बनाया था, अब उस पासवर्ड को नहीं लेगा क्योंकि वो आपने पासवर्ड एंट्रेंस के लिए बनाया था और CUET की वेबसाइट पर बनाया था। अब आपको नया पासवर्ड जनरेट करना होगा उस वेबसाइट पर जाकर जिसके लिए आपने आवेदन किया है, जिस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मान लीजिए मैंने ड्यू के लिए किया है, मेरे दोस्तों ने, मेरे बच्चों ने जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। अब ड्यू की वेबसाइट पर हमने खोला तो जो पुराना पासवर्ड वो नहीं लेगा, आपको अब आएगा रीसेट करने के लिए पासवर्ड का ऑप्शन, ठीक है, वहीं मिल जाएगा आपको। और जैसे ही आप 2-3 बार पासवर्ड को री एंटर करेंगे अपना पुराना वाला, तो फॉरगेट अपने आप ले लेगा और रीसेट का लेने विंडो खुल जाएगी, ठीक है। जैसे ही रीसेट का ऑप्शन आएगा आपके सामने, जो 3 ऑप्शन आएंगे उसमें आएगा आपका जो ईमेल आईडी आपने डाली थी ना अप्लाई करते वक्त में, उस ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा 6-7 डिजिट का। उस कोड को वहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ आके आपको पेस्ट कर देना है OTP को। OTP को एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा आप नया पासवर्ड क्या बनाना चाहते हो। नया पासवर्ड बना लीजिएगा कम से कम 8 डिजिट का, 8 हो, 9 हो, 10, और उसको मिक्स बनाना है। इसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए और इसमें जो होते हैं ना #@ सेमी कॉलम या फिर परसेंटेज, ये भी होने चाहिए और 1 2 3 यूज, यानी मिक्स पासवर्ड आपको बनाना है। तो इसी पासवर्ड को, ये नया पासवर्ड बनाना है आपको और इसी को फिर री एंटर कर देना है, रिकन्फर्म कर देना है, ठीक है। इसको करने के बाद तो सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको वहाँ से दोबारा से जाना लॉगिन पेज पर। वहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पुराना वाला डालना है और पासवर्ड की जगह जो पासवर्ड आपने अब सेट किया है नया वाला, उसको अपलोड करना है। और जैसे ही उसको अपलोड करेंगे नीचे एक कैप्चा होगा, नंबर होगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। आपके सामने अब विंडो का 3rd पोर्शन खुलकर आ जाएगा। इस विंडो के 3rd पोर्शन में आपको जानकारी मिलेगी कि आपको अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो आपने पहले नहीं किए थे। अगर पहले कर भी चुके हैं तो भी करने हैं दोबारा से, और नहीं करे हैं तो फिर करने हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट नए हैं जो आपको अपलोड करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का एक विशेष क्राइटेरिया दिया गया है डेट के अनुसार, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा, ठीक है। पहली बात, आपको अपने 12th की मार्कशीट को फाइनली जो आई थी, आपका रिजल्ट अगर आ गया है उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, स्कैन करके और सेल्फ टेस्ट करके, ठीक है ना। सेल्फ टेस्ट का प्रोसेस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के बीच में। अपनी 12th क्लास की मार्कशीट, यदि मार्कशीट फाइनल नहीं मिली है आपको स्कूल से या किसी कॉलेज से, तो जो इंटरनेट के माध्यम से आपने प्रिंट आउट निकाला था ना एप्लीकेशन मार्कशीट का, उसको भी आप सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। JPG फॉर्मेट में 100 से लेकर 500 KB के बीच में। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है अपना 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है।
ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, जो आपको ट्वेल्थ जहाँ से आपने पास की है उसका एक प्रमाण पत्र होता है, वो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। और ये सब आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में, पीडीएफ में अपलोड नहीं करना है, ठीक है। कलर में अपलोड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी उसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होती है, तो 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करिएगा। 12th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड करिएगा। यदि आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उसका प्रिंट आउट फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ मार्कशीट जरूर लगा दीजिएगा 12th क्लास की, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ये सभी जेपीजी फॉर्मेट में। और इसके अलावा यदि आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, मान लीजिए अलग अलग कैटेगरी होती है बच्चों की, जैसे कि किसी का PWB है, KM है, CM है, माइनॉरिटी है, EWS है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, ST है, SC है, OBC, जो भी इस कैटेगरी है उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है 100 से लेकर 500 KB के बीच में, जेपीजी और PNG फॉर्मेट में। अगला आपका डॉक्यूमेंट, दो ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कुछ बच्चों को समस्याएं आएंगी और उसका समाधान भी मैं आपको दे देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट है OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं या आती हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वह होना चाहिए 31 मार्च 2023 के बाद का। फिर सुन लीजिए, आपका सर्टिफिकेट जो OBC नॉन क्रीमी का होना चाहिए, जो अपलोड करेंगे बेटा आप या करेंगे बेटा आप, वह 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ ही होना चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं होगा। और सेम यही क्राइटेरिया EWS के सर्टिफिकेट के साथ भी होगा। जो बच्चे EWS कैटेगरी में आते हैं वो, जो बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो, इन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। दोनों को अलग अलग फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, अलग अलग फाइल में, ठीक है। जो बच्चे ECA कोटे में आते हैं, EWS बताया मैंने आपको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अब है ECA एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। जो बच्चे ECA कोटे के थ्रू अप्लाई करे हैं और ECA कोटे के थ्रू सीट लेना चाहते हैं, उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आपके सर्टिफिकेट होते हैं, उनको अपलोड करना। इसी में से क्या 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 आप सभी जानते हैं, डिबेटिंग आती है, पोइट्री आती है, एक्सटेम्पोर आती है, भाषण आती है, डांस आता है, म्यूजिक आता है, सिंगिंग आता है और कुछ स्पोर्ट्स के अदर गेम्स भी आते हैं, ठीक है। तो उनके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे और जब उनके ट्रायल की डेट आएगी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हायर स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भी अपलोड करना होगा। जो बच्चे खासकर BSc फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन या स्पोर्ट्स वाले कोर्स में अप्लाई करेंगे, उनको ये सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स का आप ध्यान रखेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मैंने आपको लिस्ट बता दी। अब जाएंगे हम अगले पेज पे, और जैसे ही यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं ना आपको, जैसे आपने अपना लॉगिन ID डाला, पासवर्ड डाला, ये अगला विंडो खुलेगा, डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद मैंने कि आई हैव रीड द इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, और नीचे टिक करके सबमिट कर देंगे। अगली विंडो खुलेगी। इस अगली विंडो में आपको मिलेंगे 7 स्टेप। कितने स्टेप मिलेंगे आपको? मिलेंगे 7 स्टेप, ठीक है। ये 7 स्टेप कौन कौन से हैं? ये है पर्सनल डिटेल, जो लंबा चौड़ा फॉर्म है। सेकंड है आपका एकेडमिक, थर्ड है आपका स्पोर्ट्स, फोर्थ है ECA, फिफ्थ है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट, छठा है आपका प्रीव्यू, और लास्ट में है फाइनल सबमिशन। और उसके बाद कुछ आपको फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। पर्सनल डिटेल में क्या क्या है? आपका पर्सनल डिटेल होगा, आपका, आपके मदर का, आपके फादर का, उनकी जॉब्स के बारे में, आपके कमेंटर्स के बारे में, ये सब जानकारी है। और कश्मीरी माइग्रेंट है कि नहीं, सेना में है कि नहीं, ये सब आपसे पूछेगा, अकाउंट डिटेल पूछेगा, सबमिट कर देना है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वह उन बच्चों को ही बता सकता हूँ कि मेरे पास किसी बच्चे का ID पासवर्ड है नहीं और डिटेल भी नहीं है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस बड़ी बेसिक जानकारी है। और याद रखिएगा, इसी वाले फॉर्म में आपको एक और चीज़ का चयन करना होगा। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी का नाम, अगर उस यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस हैं तो उनके नाम, और किस कॉलेज में किस कोर्स का चयन आपको करना है उसकी डिटेल आपको अभी से चूज़ करके अपलोड करनी होगी इसी वाले फॉर्म के अंतर्गत में, चाहे आपका CUET का रिजल्ट आया है या नहीं आया है, ठीक है। और ये सारी जानकारी अपलोड करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। लास्ट डेट क्या है ये नहीं बताई गई है वेबसाइट के ऊपर किसी विश्वविद्यालय की भी, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको सबमिट कर दीजिए। और जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा, लगभग 27 या 25 जून के आसपास सुनने में आ रहा है कि आ जाएगा, नहीं कि 3-4 दिनों में आ जाएगा। तो जैसे ही CUET का रिजल्ट आता है, आपको अपने मार्क्स पता लगते हैं, फिर से आपको इसे लॉगिन पोर्टल को खोलना होगा और अपने CUET के एंट्रेंस में जो मार्क्स आए हैं उसको भी अपलोड करना होगा। उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस आप कर लीजिए 1 से 2 दिनों के अंतर्गत। जिन्होंने भी CUET UG और साथ ही साथ CUET PG में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि PG की परीक्षाएं भी चल रही हैं बहुत से सब्जेक्ट की, उसके प्रोसेस के विषय में आगे बात करेंगे। एक बात जो मैंने छोड़ दी थी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करने को लेकर, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे याद रखिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है आपको।
मान लीजिए किसी का कलर फोटोकॉपी हो सकती है ना, तो फोटोकॉपी फॉर्मेट करवाइएगा, चाहे कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, उसके ऊपर साइन करने हैं और उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ही अपलोड करना है। ऐसा मत करिएगा कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी का हो सकता है लेमिनेटेड हो, किसी का डॉक्यूमेंट हो सकता है बहुत पुराना बना हुआ हो और आप उस पर पेन से साइन कर दो, अपलोड कर दो, डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा। तो हर डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है उसकी कराइएगा फोटोकॉपी, या उसको कलर में निकलवा लीजिएगा फोटोकॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपको सेल्फ अटैच करना है और आपको उसी तरीके से साइन करने हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपने साइन को अपलोड किया था। इन बातों का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कर दीजिए और कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, फीस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS इसको बोलते हैं। यूजी के बच्चों के लिए है ड्यू की तरफ से, ठीक है ना। अब फीस सुन लीजिए, जो बच्चे SC ST और PWD कैटेगरी में है उनको 100 रुपये की फीस देनी होगी इस अपलोडिंग वाले प्रोसेस को लेकर। जो बच्चे अनरिजर्व, OBC और नॉन क्रीमी लेयर में है उनको 250 रुपये की सीट देनी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उनको 400 रुपये की फीस सबमिट करनी है, ठीक है। और जो बच्चे BFA के कोर्स में अप्लाई करें लेकिन ECA कैटेगरी में आते हैं उनको 100 रुपये की फीस सबमिट करनी है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस आप पूरा कर लीजिए। मैं ड्यू की वेबसाइट का लिंक, डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। लॉगिन करने का लिंक मैं आपको बता दूंगा। और ड्यू की वेबसाइट, क्योंकि जितना मैं यूट्यूब पर हूँ पिछले 2-3 सालों से, 2 विश्वविद्यालय मुझे बड़े परेशान करते हैं, इनकी वेबसाइट पर जानकारी खोजने में दिक्कत होती है। एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो बहुत उलझी हुई वेबसाइट है, कौन सा लिंक कहाँ मिलेगा कोई समस्या आती है, लेकिन सारे लिंक जो जरूरी है मैं आपको खोज कर देने के प्रयास करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके पास भी कोई डाउट है, आपका कोई शंका है, कोई सवाल है, आपके मित्र का, आपकी मित्राणी का, आपके गर्लफ्रेंड्स, आपके बॉयफ्रेंड्स का भी कोई सवाल है, आपके माता पिता का, आपके शिक्षकों का, आपके ट्यूशन में पढ़ने वाले दोस्तों को कोई सवाल है इस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर, तो कमेंट करके पूछिएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में अप्लाई किया है और आपके CUET में कितने नंबर आए हैं टोटल में माइनस करके, और फिर क्या संभावनाएं आपके एडमिशन की होगी, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। आपने मुझे अपना समय दिया उसके लिए बेहद धन्यवाद, और इतनी रात्रि को जगकर आपने वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया है। मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।